नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है जिसे सभी लोग को देखना ज़रूरी है। सब लोग इसको देखना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। क्या बीपीएससी सही कर रही है या फिर बच्चे से कहीं दिक्कत है या फिर क्या इसमें मामला है। देखिए, एकीकृत संयुक्त 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा के असफल उम्मीदवार, मतलब कि पहले देख लीजिए भाषा क्या है। असफल उम्मीदवार है ना, श्री प्रियतम कुमार प्रिय पूरा नाम है, द्वारा सोशल मीडिया पर स्वयं की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का कथित सफल उम्मीदवारों की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के से निरर्थक एवं अतार्किक तुलना करते हुए आयोग के विश्वविद्यालय स्तर के कह रहे हैं आयोग के विश्वविद्यालय स्तर के प्रतिष्ठित अनुभवी एवं विद्वान परीक्षक जो थे, प्रधान परीक्षक पर प्रश्न की समझ नहीं होने तथा व्यापक रूप से धांधली का निराधार आरोप लगाते हुए बिहार के युवाओं अभ्यर्थियों को आयोग के प्रति अविश्वास, घृणा, उस्काने के साथ जानबूझ के दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए हैं। कौन किए हैं भाई? श्री प्रियतम कुमार प्रिय। ये सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पर बताए होंगे अपना क्वेश्चन पेपर से कि मेरा नहीं हुआ है, आयोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, एक बात आप ये बात जान लीजिए कि आयोग जो क्वेश्चन पूछती है वहाँ जो सेलेक्ट करते हैं टीचर लोग, विद्वान लोग जो टीचर सेलेक्ट करते हैं और जो ट्रांसलेट होता है हिंदी में, तो बहुत ही अंतर होता है। बीपीएससी थोड़ा सा इस बात पे भी समझे इस बात को कि अंतर होता है। अब इन्होंने इस तरह के जो कह दिए हैं ये भी गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलिए और देखिए आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है इनके साथ। इस मामले को संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रमाणित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था उनसे। तो स्पष्टीकरण मांगा था तो स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया, या फिर दिया भी है तो ऐसा सटीक नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप आरोप लगा रहे हैं तो स्पष्टीकरण यदि मांगा जाए या नहीं भी तो आयोग के पास दीजिए, ताकि आयोग को भी सहयोग हो, उससे मालूम हो कि कैसे हमारे साथ, मतलब क्यों परेशानी क्या हो रहा है बच्चा को, है ना। ऐसा नहीं है ना, घर के गार्जियन तो नहीं है कि जाके शाम को बता देंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, या क्लास के टीचर तो नहीं है। तो आपको जब है साक्ष्य तो जाके वहाँ देना चाहिए और आयोग को भी होना चाहिए इस पर गहरी अमल करके समझ के और निराकरण निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाया तो क्या लाओगे तुम क्या जानते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा करती भी नहीं है, ठीक है। तो इनको कथित तौर पर मूल्यांकन किया गया और इन जो है ये गलत पाए गए हैं, तो इनको क्या किया गया है, डिबेट करने की बात पर अपरिक्तता का परिचय दिया गया। देखिए, परीक्षक से कहा गया कि इतना ही नहीं, आरोप के परीक्षक के साथ सार्वजनिक मंच पर डिबेट करने की बात भी कहा गया ऐसा कहा गया होगा कि आप जिनसे हैं उनसे लाकर डिबेट करवा दीजिए। देखिए, हमारे स्तर और उनका स्तर अलग होगा। वहाँ जो बनाने वाला क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक के विद्वान इकोनॉमिक के क्वेश्चन बनाएंगे। अब इकोनॉमिक के विद्वान से डिबेट के लिए यदि जो लाते हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे बताएंगे वो? तो ये कहीं बनता ही नहीं है, ये मतलब की बात है नहीं, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट के स्पष्ट किया गया है कि कथित कोचिंग संस्थान से संबंधित है। ये प्रिय कुमार जी है, कोई एक कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। ये कोचिंग संस्थान जो है और ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता। अब देखिए, इनको एक और बताया गया है, इनका पूरा चिट्ठा खंगाला गया है। 65वीं 69वीं 71वीं में ये असफल रहे थे, इसका मतलब 70वीं में सफल रहे थे, ठीक है। 71वीं में भी असफल रहे हैं। देखिए, 70वीं तुलनात्मक रूप से था ही क्वेश्चन हल्का। अब कहेंगे बहुत का हुआ, बहुत को नहीं हुआ। तो जो देखिए थोरो लाइन पढ़ता था, ठीक है। कुछ कोचिंग संस्थान थे जो थोरो लाइन पढ़ाते हैं। बिहार की राजधानी पटना, बिहार में पटना साहिब मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा कहाँ पे है, ये सब पढ़ाते थे, तो इनको लड़ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना। 71वीं में देखिए नहीं हुआ, है ना। अब 72वीं भी देखिए नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, क्वेश्चन कैंडिडेट को ज़्यादा को लेना है, सीट का ज़्यादा रहेगा तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ढीला रहेगा, मेरा अनुभव ये है, ठीक है। तो इसके बाद इनका साथ होता क्या है, प्रियतम कुमार प्रिय जी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है बीपीएससी के सभी परीक्षा से। बीपीएससी के सभी परीक्षा का मतलब ये हुआ
बीपीएससी जितना परीक्षा लेती है, टीचर का भी लेती है और अभी एडीओ का ले रही है, इस सभी परीक्षा से उनको निकाल दिया गया है। अब सवाल ये आती है कि एडीओ भर रखे हैं तो क्या एडीओ को परीक्षा देने दिया जाएगा इनको या नहीं दिया जाएगा? देखिए, देने तो दिया जाएगा, संभावना ये है, लेकिन इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, या तो फिर देने ही नहीं दिया जाए। ठीक, तो मैं डिजिटल बंधु जो चलाते हैं उनसे भी यही कहूँगा कि देखिए, मर्यादा रखिए। और दूसरी बात है कि असफल हुए हैं तो आप, लग रहा है, डाउट है, तो आप उसका प्रमाण के साथ आयोग को अप्रोच कीजिए। और आयोग को भी मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमान, आप जब कोई जाता है लेके तो आप उसको धैर्यपूर्वक सुने, भगा मत दिया कीजिए। यही था, यही नोटिस था। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। ये नोटिस जिनके पास जा रहा है, आप लोग के पास वीडियो पहुंचता है तो शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे और आयोग के पास भी पहुंचे ताकि आयोग भी इसे सुने और हम लोग का जो बात है, पुकार है, वो समझे और अमल करे उस पर। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।